विभवमापी के अनुप्रयोग पार्ट 2। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने विभवमापी के 3 अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन किया था। पहला अनुप्रयोग क्या था हमारे पास? सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरा अनुप्रयोग था सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। और तीसरा अनुप्रयोग क्या था हमारे पास? अल्प प्रतिरोध का मान विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना। अच्छा, उसी वीडियो को आज हम आगे बढ़ाते हैं और 2 नए अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला अनुप्रयोग क्या है मेरे पास? वोल्टमीटर का अंश शोधन। और दूसरा अनुप्रयोग एमीटर का अंश शोधन। ओके, आज हम इन दोनों अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वोल्टमीटर के अंश शोधन से। अच्छा, वोल्टमीटर की कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि वोल्टमीटर में एक मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट के बीच में एक कॉइल लगी रहती है और उस कॉइल से एक स्प्रिंग जुड़ी रहती है और उस स्प्रिंग और कॉइल के साथ एक संकेतांक होता है और पाठ्यांक पढ़ने के लिए यहाँ पर एक पैमाना लगा रहता है। जब इस वोल्टमीटर का निर्माण फैक्ट्री में किया जाता है तो बनाते समय कई प्रकार की इसमें त्रुटि रह सकती है। ओके, और उन त्रुटियों के कारण वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक सही नहीं होता बल्कि त्रुटिपूर्ण होता है। त्रुटियां किस प्रकार की हो सकती है कि वोल्टमीटर में ये कोई यांत्रिक त्रुटि रह जाए या फिर हमारे पास वोल्टमीटर का जो पैमाना है उसमें जो चिन्ह हमने लगाए 1 2 3 4 5 6 ये सही स्थान पर नहीं हो, उनका अंकन सही नहीं हो, तो उस वाली स्थिति में भी हमारे द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक गलत होगा। ओके, अच्छा, एक यहां पर एक स्प्रिंग भी लगी रहती है। ओके, और यदि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक है वो एक समान नहीं हो तो उस वाली स्थिति में भी क्या होगा? हमारे पास जो संकेतांक में जो विक्षेप आ रहा है वो सही नहीं आएगा और संकेतांक में विक्षेप सही नहीं आएगा तो हमारे द्वारा पढ़ा गया जो पाठ्यांक है वो भी त्रुटिपूर्ण होगा। इसके अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं जिसके कारण वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यांक सही नहीं होता, उसमें कुछ त्रुटि होती है। तो हम क्या करना चाहेंगे कि ये जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक है उसकी हम जांच करना चाहते हैं। जांच किससे करेंगे? सही मान से। और सही मान कौन देता है? विभवमापी। तो वोल्टमीटर के अंश शोधन में हम क्या करेंगे कि जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक है उनकी हम जांच करेंगे किसके पाठ्यांकों से? विभवमापी के द्वारा पढ़े गए पाठ्यांकों से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर का अंश शोधन। तो वोल्टमीटर का अंश शोधन क्या हो गया हमारे पास कि वोल्टमीटर के त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। क्लियर है हमारे पास? अब हम बात करते हैं परिपथ किस प्रकार जोड़ेंगे। ठीक है, तो वोल्टमीटर के अंश शोधन के लिए विभवमापी का परिपथ किस प्रकार जोड़ेंगे। तो हम सर्वप्रथम जानते हैं सबसे पहला कौन सा परिपथ बनाना है? प्राथमिक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ के लिए क्या चाहिए? एक तो विभवमापी, एक चाहिए मुझे बैटरी, एक मुझे कुंजी चाहिए और एक चाहिए मुझे धारा नियंत्रक। और तीनों को हम जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। और जोड़ते समय एक चीज का ध्यान रखना है हमें, क्या कि जो बैटरी का धनात्मक सिरा है वो विभवमापी के टर्मिनल ए से जोड़ना है और इस टर्मिनल को हम उच्च विभव वाला टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? एक चीज और ज्ञात करना चाहेंगे, विभव प्रवणता। इससे पहले वाले जो वीडियो थे जिसमें हमने अनुप्रयोग किए थे उसमें विभव प्रवणता ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, लेकिन इस वाले अनुप्रयोग में हमको विभव प्रवणता x ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विभवमापी का मानकीकरण करना पड़ेगा। ओके, विभवमापी का मानकीकरण करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक मानक सेल जोड़ना होगा। तो मानक सेल मान लेते हैं कौन सा? यहाँ पर हम डैनियल सेल ले रहे हैं। कौन सा सेल ले रहे हैं? डैनियल सेल या कैडमियम सेल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रयोगशाला में डैनियल सेल इजीली अवेलेबल है तो हम यहाँ पर मानक सेल के लिए एक डैनियल सेल यूज कर रहे हैं। ये कौन सा है मेरे पास? मानक सेल। ओके, और इसके लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? डैनियल सेल यूज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, हम ये जानते हैं कि परिपथ में जितने भी सेल अथवा बैटरी जुड़ रही है
उन सबका धनात्मक सिरा सदैव बिंदु ए से जुड़ता है। तो इस डैनियल सेल का धनात्मक सिरा भी हम जो तांबे का पात्र है ना, ये तांबे का पात्र, यही हमारे पास इसका धनात्मक सिरा है, उसको हम जोड़ देते हैं किससे? विभवमापी के टर्मिनल ए से। और इसका जो ऋणात्मक सिरा है डैनियल सेल का, वो इस द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स से जोड़ देते हैं। और ये जेड टर्मिनल है और ये वाई टर्मिनल है। तो द्विमार्गी कुंजी का जो बीच वाला जेड टर्मिनल है उसको हम जोड़ते हैं किससे? गैल्वेनोमीटर से। ये मेरे पास है धारामापी। ओके, इस धारामापी से मैं जोड़ देता हूं। और धारामापी का जो दूसरा सिरा है वो जोड़ते हैं हम जोखी से, जिससे हम पाठ्यांक पढ़ते हैं। ये मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ। ओके, और ये मेरे पास द्वितीयक परिपथ है, किसके लिए? सेल के, सॉरी, विभवमापी के मानकीकरण के लिए। क्लियर है मेरे पास? अब मैं क्या करना चाहता हूं, वह परिपथ जोड़ना चाहता हूं जिसके अंदर हम वोल्टमीटर के पाठ्यांक लेंगे और साथ में हम इस विभवमापी के द्वारा भी पाठ्यांक पढ़ते जाएंगे, विभवांतर के पाठ्यांक पढ़ते जाएंगे और उनकी हम तुलना करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक प्रतिरोध बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स क्यों? इससे हम इच्छित प्रतिरोध निकाल सकते हैं और इसी प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर हम विभवांतर का मापन करेंगे। किसकी सहायता से? एक तो वोल्टमीटर की सहायता से और एक इस विभवमापी की सहायता से। साथ में हम ले लेते हैं एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक और एक सेल। यहां पर ये लेक्लांस सेल मैंने यूज किया है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ देते हैं। हमने क्या किया है, जो सेल का जो धनात्मक सिरा है वो प्रतिरोध बॉक्स से जुड़ा है और प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जुड़ा है कुंजी से और कुंजी का दूसरा टर्मिनल धारा नियंत्रक से और धारा नियंत्रक का इस सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इससे निकाले गए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करना चाहता हूं। तो विभवांतर का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? एक तो वोल्टमीटर के द्वारा और एक विभवमापी के द्वारा। तो हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम यहां पर एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, इस प्रतिरोध बॉक्स के दोनों टर्मिनलों के समांतर क्रम में मैंने एक वोल्टमीटर जोड़ दिया है। ठीक है, इसके द्वारा मैं पाठ्यांक पढ़ लूंगा। अच्छा, साथ में साइमल्टेनियसली मैं क्या करना चाहता हूं, इस विभवमापी के द्वारा भी पाठ्यांक ज्ञात करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, पहली चीज तो ये जानते हैं कि ये सेल है, इस सेल का धनात्मक सिरा किससे जुड़ना चाहिए? विभवमापी के टर्मिनल ए से जुड़ना चाहिए। तो मैंने ये जोड़ दिया और इसका जो प्रतिरोध बॉक्स है उसका जो दूसरा सिरा है वो जुड़ेगा द्विमार्गी कुंजी के वाई टर्मिनल से। ओके, और ये परिपथ पूर्ण हो गया। इतना आसान सा है। प्राथमिक परिपथ हम जानते हैं ये जोड़ना, मानक सेल के लिए परिपथ जानते ही हैं। ये सिंपल हमारे पास ओम का नियम वाला जो सर्किट होता है वो वाला है। एक प्रतिरोध है, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक और एक सेल है। ओके, और इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर हम विभवांतर मापना चाहते हैं, उसके लिए वोल्टमीटर जोड़ दिया और इसी के साइमल्टेनियसली समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया, इस पूरे विभवमापी के सर्किट को जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमारे पास इस परिपथ का निर्माण हो गया है। इसको हम संकेत प्रतीकों के रूप में यदि सर्किट बनाना चाहें तो इस पर ये देखो मेरे पास, वापस बनाते हैं एक बार प्रतीकों के रूप में। ये मेरे पास क्या है, प्राथमिक परिपथ है। क्या है मेरे पास? प्राथमिक परिपथ। ये काफी बार हम जोड़ चुके हैं। ओके, प्राथमिक परिपथ। और ये मैंने जोड़ दिया किसके लिए? सेल के मान, विभवमापी के मानकीकरण के लिए। ये मेरे पास मानक सेल है, ये इसको मैं एस लगाता हूं, ES। ये क्या है? मानक सेल। ओके, मानक सेल। ओके, ये द्विमार्गी कुंजी है और द्विमार्गी कुंजी का ये X टर्मिनल है, ये Z टर्मिनल है और ये Y टर्मिनल है। ओके, ये ऐसे ही हमने जोड़ा था। अब हमारे पास वो सर्किट बना लेते हैं ओम के नियम वाला, सिंपल सा। एक प्रतिरोध बॉक्स है, एक धारा नियंत्रक है, RH डैश बोल देता हूं इसको मैं K डैश कुंजी बोल देता हूं और ये मेरे पास सेल है E2। ओके, अच्छा, इस प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया हमने, जैसे कि हम बताया था, और इसी के समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं इस पूरे विभवमापी वाले सर्किट को। इसके लिए जो धनात्मक सिरा है इसको टर्मिनल A से जोड़ देते हैं। ये वाला टर्मिनल A है मेरे पास और इसका जो प्रतिरोध बॉक्स का जो दूसरा टर्मिनल है वो द्विमार्गी कुंजी के Y टर्मिनल से
जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ, इस पूरा परिपथ बन गया। अब हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम करेंगे विभव मापी के मानकीकरण की प्रक्रिया। ओके, तो विभव मापी के मानकीकरण के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है हमको। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुंजी के को बंद करेंगे। सर्वप्रथम कुंजी के को बंद करते हैं, ठीक है। और बंद करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ओके, प्रवाहित होती है। उसके कारण क्या होता है, विभव मापी के तार में एक समान वितरित और परिवर्तित विभवांतर उत्पन्न होने के कारण एक विभव प्रवणता उत्पन्न होती है। तो मान लेते हैं विभव प्रवणता क्या है, माना विभव प्रवणता x है। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस विभव प्रवणता x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, विभव मापी का मानकीकरण, विभव मापी का मानकीकरण। ओके, तो मानकीकरण करने के लिए क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम ये जो x और z है इसके बीच में डॉट लगा देंगे। यहां पर डॉट नहीं है तो ये जो पूरा परिपथ है वो सर्किट में जुड़ा हुआ नहीं है। अभी सर्किट में कौन सा जुड़ा हुआ है, ये मानक सेल परिपथ में जुड़ गया है। ओके, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहां पर एक डॉट लगा देते हैं। तो क्या करें, द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल x व z के मध्य डॉट लगा देते हैं, डॉट लगाते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, डॉट तो लगा दिया, अब हम जो कि j को इस विभव मापी के तार पर टच करते हुए चलेंगे और वह विस्तृति ज्ञात करेंगे जहां पर धारा मापी में विक्षेप कितना आ जाए, शून्य आ जाए। कितना आ जाए, शून्य आ जाए। मान लेते हैं इस स्थिति में संतुलन लंबाई कितनी है मेरे पास, L1 है। कितनी है मेरे पास, L1 ले लो या LS ले लेता हूं, या स्टैंडर्ड सेल लिया ना LES, तो हम संतुलन लंबाई LS मान लेते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में मान लेते हैं, माना संतुलन लंबाई कितनी है, LS, तो हमारे पास मानक सेल का विद्युत भागबल कितना हो जाएगा, ES बराबर XLS। हमको क्या चाहिए, विभव प्रवणता x का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ES का मान हमको ज्ञात है, मानक सेल है इसलिए, और LS हमने ज्ञात कर लिया, तो विभव प्रवणता का मान कितना हो जाएगा, x बराबर ES बटावा LS। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ES का मान तो ज्ञात है और LS का मान ज्ञात कर कर विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इस परिपथ में ये मानक सेल तो हट जाए, काम हो गया इसका तो हमारे पास, और ये वाला जो नीचे वाला परिपथ है वो जुड़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये द्विमार्गी कुंजी में है जो x और z टर्मिनल का जो डॉट है वो तो निकाल लेते हैं, और ये डॉट कहां लगा देते हैं, y और z के बीच में लगा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी के z व y टर्मिनल के मध्य डॉट लगा देते हैं। ये साहब डॉट लगा दिया मैंने, और जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो ये नीचे वाला जो परिपथ है वो क्या होगा, विभव मापी से जुड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं, ये कुंजी K डैश है, उस कुंजी K डैश को बंद करता हूं। जैसे ही कुंजी K डैश बंद करेंगे तो ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा और इस परिपथ में धारा बहने लगेगी, और धारा बहेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध, फिर हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स से एक ज्ञात प्रतिरोध R निकाल लेंगे। ओके, और जब R निकालेंगे तो इस R के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, और उस विभवांतर को किससे नापेंगे, पहले तो वोल्टमीटर से माप लेंगे और फिर इस विभव मापी की सहायता से माप लेंगे। तो हम क्या करें अब कि द्वितीय परिपथ में कुंजी
के डैश को बंद करते हैं। ठीक है, बंद करके प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर निकालते हैं। ठीक है, कैपिटल आर निकालते हैं। निकाल लिया भाई हमने। अब क्या होगा हमारे पास, इस प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसका पाठ्यांक हम क्या करते हैं, पहले वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा, देखो वोल्ट मीटर द्वारा प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना है, v है। कितना है हमारे पास, ये v है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, विभव मापी की सहायता से भी पाठ्यांक याद करना चाहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, जोकी को उठाकर विभव मापी के तार पर टच करते हुए चलेंगे और वह स्थिति ज्ञात करेंगे जहां पर क्या हो जाए, धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। मान लेते हैं इस स्थिति में संतुलन लंबाई कितनी है, L है। कितनी है हमारे पास, L। तो माना प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर के लिए विभव मापी की संतुलन लंबाई कितनी मान ले, हम मान लेते हैं L आ रही है। कितनी आ रही है, L आ रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा हमारे पास, मान लेते हैं ये V डैश है। कितना है, V डैश, और इसका मान कितना हो जाएगा, XL। कितना हो जाएगा, XL। X विभव प्रणता है और L संतुलन लंबाई है, दोनों को गुणा कर दो तो विभवांतर का मान आ जाता है। कई बार हम कर चुके हैं। ओके, तो V डैश बराबर कितना आ जाएगा, XL। और X का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, ES बटावा LS। तो V डैश का मान क्या हो जाएगा, ES बटावा LS इंटू L। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ES, LS और L का मान इस समीकरण में रखकर विभव मापी के द्वारा प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर व विभव मापी के पाठ्यांकों का अंतर ले लेते हैं। पाठ्यांकों का अंतर, ठीक है। यह अंतर किसको प्रदर्शित करेगा, वोल्ट मीटर की त्रुटि को, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक की त्रुटि को प्रदर्शित करेगा। तो त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी मान लेते हैं। डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस वी डैश। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक की तुलना विभव मापी के पाठ्यांक से कर सकते हैं। यहां तो हमारे पास क्या आया, एक ही पाठ्यांक आया। अब हमको क्या करना है, दूसरा पाठ्यांक याद करना हो। ठीक है, हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं कि यहां पर हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर और विभव मापी के द्वारा भिन्न भिन्न मान ज्ञात करते जाएंगे और बाद में उनमें त्रुटि निकाल लेंगे और त्रुटि निकाल कर फिर हम क्या करेंगे, इस त्रुटि और वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरी रीडिंग वो लेना चाह रहे हैं। तो दूसरी रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो धारा नियंत्रक RH है इसको थोड़ा सा आगे, या फिर दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध बॉक्स R है उसमें से कोई ज्ञात प्रतिरोध R चेंज कर दे। पहले हमने 1 ओम निकाला, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 ओम भी निकाल सकते हैं, 3 ओम भी निकाल सकते हैं, 4 ओम भी निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या होगा हमारे पास, इनके सिरों पर विभवांतर चेंज हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है कि जो धारा नियंत्रण है उससे धारा का मान चेंज करते रहो, धारा चेंज होगी तो इससे हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। तो
ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे, किसकी सहायता से, वोल्टमीटर की सहायता से, और बाद में हम क्या करेंगे उन्हीं प्रतिरोधों के लिए विभव मापी की सहायता से भी विभवांतर V डैश ज्ञात करेंगे, और फिर क्या करेंगे त्रुटि का मान डेल्टा V ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा V और V के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र। वो ग्राफ हमारे पास कैसा, जिगजैग आकृति में आता है, कैसा भी आ सकता है, ये जिगजैग आकृति में आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यदि मेरे पास जैसे ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, ठीक है, ये कौन सी अक्ष है हमारे पास, एक्स अक्ष है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को लिखा है, और ये मेरे पास है वाई अक्ष, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में उत्पन्न त्रुटि को लिखा है। अब जैसे मेरे पास वोल्ट मीटर कितना वोल्ट पड़ता है, 1 वोल्ट पड़ता है, कितना वोल्ट पड़ता है, 1 वोल्ट, तो उसमें त्रुटि कितनी है, यहाँ पर इतनी त्रुटि है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस त्रुटि को इसमें जोड़कर या फिर घटाकर, जैसी भी स्थिति होगी हम इसका सही मान ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रुटि हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, 1 वोल्ट आ रहा है, 1 वोल्ट में त्रुटि कितनी, इतनी, तो इतनी त्रुटि जोड़कर या घटाकर हम क्या कर सकते हैं, इसका सही मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सही मान कितना हो जाएगा मेरे पास, V, अब हमारे पास क्या है, डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश। सही मान क्या है, V डैश है, तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसका इधर पक्षांतर कर दो और इसको इधर पक्षांतर कर दो, V कितना हो जाएगा, V डैश बराबर V माइनस डेल्टा V। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का सही मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास ऊपर की तरफ रीडिंग आ रही है, जैसे ये धनात्मक है, तो उस वाली स्थिति में उनको घटाना है। और यदि पाठ्यांक जैसे 3 वोल्ट की बात करते हैं कि मैंने 3 वोल्ट पढ़ा और 3 वोल्ट में त्रुटि कितनी आ रही है मेरे पास, ये माइनस में डेल्टा V आ रही है, तो उस वाली स्थिति में इसका सही मान कितना जाएगा, V डैश बराबर V माइनस माइनस डेल्टा V आएगा। तो उस वाली स्थिति में पाठ्यांक जो त्रुटि है वो जुड़ भी सकती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, के अंश शोधन की बात करते हैं। और एमीटर का उपयोग क्या होता है, हम जानते हैं कि इसका उपयोग परिपथ में धारा के मापन में किया जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो एमीटर की कंस्ट्रक्शन है वो वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन के लगभग बराबर होती है। ओके, एक जैसी होती है। फर्क केवल इतना सा होता है कि जो एमीटर का शंट है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, जबकि वोल्ट मीटर का जो शंट है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो जिन कारणों के कारण वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों में त्रुटि उत्पन्न हो रही है, उन्हीं वो सारे कारण यहां पर भी लागू होंगे। जैसे एमीटर के अंदर यांत्रिक त्रुटि हो सकती है जिसके कारण पाठ्यांक गलत प्राप्त हो, या फिर हमारे पास एमीटर का जो पैमाना है उस पर जो अंकित चिन्ह है उनका सही अंकन नहीं होना। जो हम चिन्ह लगा रहे हैं पैमाने पर, यदि उनका अंकन सही नहीं है तब भी पढ़ा गया जो पाठ्यांक है कुछ और होगा और वास्तविक जो पाठ्यांक है वो कुछ और होगा। ओके, और साथ में ये भी हो सकता है कि जो एमीटर के अंदर स्प्रिंग लगी है उसका स्प्रिंग नियतांक यदि एक समान नहीं हो तो जो संकेतांक में विक्षेप आ रहा है वो विक्षेप सही नहीं आएगा। तो इसके कारण हमारे द्वारा पढ़ा गया जो पाठ्यांक है, पढ़ी गई जो रीडिंग है वो एक्चुअल धारा को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। तो इन कारणों से क्या होता है, हमारे पास एमीटर का पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण प्राप्त होता है। तो यदि हम इस एमीटर के पाठ्यांकों की तुलना यदि हम विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करें तो यह प्रक्रिया एमीटर का अंश शोधन कहलाती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम आ रही है कि एमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, धारा का मापन करते हैं, जबकि विभव मापी क्या करता है, हमारे पास विभव मापी विभवांतर का मापन करता है। तो फिर हम धारा के मापन और विभवांतर के मापन की तुलना कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो यहां पर प्रतिरोध ले रहे हैं, जैसे हमने क्या किया था वोल्टमीटर के अंश शोधन में क्या किया था, एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया था और इस प्रतिरोध बॉक्स से भिन्न भिन्न प्रतिरोध के मान निकाले थे। अब इस वाले प्रयोग में हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स का उपयोग नहीं करेंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, 1 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, 1 ओम का प्रतिरोध का उपयोग करेंगे। तो यदि हमारे पास ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR,
और यदि R बराबर मेरे पास 1 ओम हो तो उस वाली स्थिति में V बराबर क्या होगा मेरे पास I, मतलब मापा गया विभवांतर धारा के बराबर ही होगा। तो इस स्थिति में हमारे पास जो विभव मापी है वो धारा के मान को प्रदर्शित करेगा, कब? यदि प्रतिरोध का मान कितना हो 1 ओम। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि एमीटर के त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच कर लेंगे, किससे? विभव मापी के द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से, और ये प्रक्रिया हमारे पास एमीटर का अंश शोधन कहलाएगी। तो अब हम बना लेते हैं इसके परिपथ, किसका? एमीटर के अंश शोधन का परिपथ। तो सर्वप्रथम हमको क्या बनाना पड़ता है? प्राथमिक परिपथ बनाना पड़ता है, और इसकी चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं तो बार बार नहीं करेंगे। और हमको क्या करना है? इस विभव मापी का मानकीकरण करना है। तो क्या करेंगे? द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जोड़ देंगे, और यहाँ मानक सेल हमने डैनियल सेल यूज किया, प्रयोगशाला में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके, और इस डैनियल सेल का जो धनात्मक सिरा है वो जोड़ रहे हैं हम बिंदु ए से, विभव मापी के टर्मिनल ए से जोड़ रहे हैं, और ये जो ऋणात्मक सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के एक्स सिरे से जोड़ देता हूं, और द्विमार्गी कुंजी का जेड सिरा है वो मैं धारामापी से जोड़ देता हूं, और धारामापी का दूसरा सिरा जुड़ जाता है हमारे जॉकी से। क्लियर है हमारे पास? अब द्वितीयक परिपथ में वह परिपथ जोड़ना चाहता हूं जिसके अंदर हमने 1 ओम का प्रतिरोध लिया है। ये हमारे पास 1 ओम के प्रतिरोध की कुंडली है, और इस 1 ओम के प्रतिरोध से मैं धारा प्रवाहित करना चाहता हूं। तो धारा प्रवाहित करने के लिए क्या मेरे पास एक सेल चाहिए, एक कुंजी ले लेंगे, एक धारा नियंत्रक ले लेंगे, इससे हम धारा का मान परिवर्तित कर सकते हैं। और मैं क्या करना चाहता हूं? धारा का मापन करना चाहता हूं। तो धारा के मापन के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एमीटर का उपयोग कर रहे हैं, और इन सबको मैं कैसे जोड़ देता हूं? श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़कर परिपथ पूर्ण कर लेता हूं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर हमने जो ये कुंडली है, उस कुंडली के यह जो टर्मिनल है वो जोड़ा है हमारे पास सेल के धनात्मक सिरे। तो ये तो उच्च विभव वाला टर्मिनल हो जाएगा। कौन सा? उच्च विभव वाला। और ये वाला जो टर्मिनल कहलाता है वो निम्न विभव वाला। ओके, क्योंकि ये ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। क्लियर है हमारे पास? तो ये जो हमारे पास 1 ओम का प्रतिरोध लिया है उसके उच्च टर्मिनल को किससे जोड़ेंगे? जाहिर है विभव मापी के टर्मिनल ए से जोड़ देंगे, और इसका जो दूसरा सिरा है प्रतिरोध 1 ओम के प्रतिरोध का वो जोड़ देते हैं द्विमार्गी कुंजी के वाई टर्मिनल से, और ये हमारा परिपथ पूरा बन गया। ओके, इस परिपथ को हम एक बार वापस बना लेते हैं प्रतीकों के रूप में। तो ये मेरे पास प्राथमिक परिपथ है, और ये मेरे पास सेल के विभव मापी के मानकीकरण के लिए जुड़ा हुआ परिपथ है, और यहाँ पर हमारे पास 1 ओम का प्रतिरोध लिया है, और 1 ओम के प्रतिरोध से धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल लगा दिया है। मापन के धारा के मापन के लिए यहाँ पर मैंने वोल्टमीटर लगा दिया है, और धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक RH डैश लगा दिया है, और यहाँ पर है कुंजी की डैश। अब हम क्या करेंगे? जो 1 ओम का प्रतिरोध है उसके जो दोनों सिरे हैं वो एक तो जोड़ देंगे हमारे पास विभव मापी के टर्मिनल ए से, और दूसरा हम जोड़ देंगे द्विमार्गी कुंजी के वाई टर्मिनल से, और ये हमारे पास परिपथ पूर्ण हो गया है। अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इस कुंजी के को बंद करेंगे, और कुंजी के को बंद करेंगे तो क्या होगा? परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, और परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर क्या होगा? एक विभव प्रवणता उत्पन्न होगी। क्या होगी? विभव प्रवणता उत्पन्न होगी। उसको हम किससे लिख रहे हैं? एक्स। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इस एक्स का मान ज्ञात करेंगे, और इस एक्स के मान को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या लाएगी हमारे पास? विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण, और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? जो द्विमार्गी कुंजी के एक्स टर्मिनल और जेड टर्मिनल है उनके बीच में डॉट लगा देंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करें? टर्मिनल एक्स व जेड के मध्य डॉट लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ओके, और अब हमारा काम क्या है? इस जॉकी जे को इस विभव मापी के तार के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करते चलना है, और वह स्थिति ज्ञात करनी है जब धारा मापी में विक्षेप कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो इस वाली स्थिति में मान लेते हैं संतुलन लंबाई कितनी आ रही है? LS आ रही है। कितनी आ रही है? LS। तो मान लेते हैं, माना संतुलन लंबाई
कितनी है एल एस। तो ई एस का मान क्या हो जाएगा, मानक सेल के विद्युत वाहक बल ई एस का मान कितना हो जाएगा, एक्स एल एस। कुछ नहीं करना है हमारे पास, जो संतुलन लंबाई आई है उसको विभव प्रवणता से गुणा करना है। अच्छा ये ई एस है, इसका मान तो हमको ज्ञात है, इसका मान हमको ज्ञात है, और एल एस का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो एक्स का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, ई एस बटावा एल एस। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है मेरे पास। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि परिपथ से जो मानक सेल ई एस है ये तो हट जाए, इसको हटा दो, इसका काम हो गया, और ये नीचे वाला जो परिपथ है वो जुड़ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो द्विमार्गी कुंजी है उसके x और z टर्मिनल से डॉट को निकाल देंगे और कहां लगा देंगे, y और z के मध्य लगा देते हैं। अब क्या करते हैं कि द्विमार्गी कुंजी के y व z टर्मिनल के मध्य डॉट लगा देते हैं, डॉट लगाते हैं। ओके, और जैसे ही हम डॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये वाला जो मानक सेल है वो तो परिपथ से हट जाएगा और नीचे वाला परिपथ जुड़ जाएगा। अब हम क्या करें, इस के डैश को बंद करेंगे, और जैसे के डैश को बंद करेंगे तो परिपथ में धारा बहने लगेगी, और 1 ओम से धारा बहेगी, तो इस 1 ओम के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। ओके, और साथ में हम क्या करेंगे, इस धारामापी से बहने, इस धारामापी के द्वारा 1 ओम से बहने वाली धारा का मापन भी कर लेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एमीटर के द्वारा 1 ओम से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं धारा कितनी हमारे पास आई है, कितनी है मेरे पास आई। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्या देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास जो की है उसको विभव मापी के तार पर टच करता चलता हूं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, और फिर वह स्थिति ज्ञात कर लेता हूं जहां पर क्या है मेरे पास धारामापी में विक्षेप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और मान लेते हैं ये संतुलन लंबाई कितनी है, एल है। कितनी है मेरे पास, तो मान लेते हैं, माना संतुलन लंबाई